दोस्तों, आज हम बात करेंगे HPPSC का 2021 का पेपर जो अभी 26 सितंबर 2021 में ख़त्म हुआ है। और जो क्वेश्चन पेपर था इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। अब इसको मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा। और हम सारे क्वेश्चन जो जितने हैं, जितने मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते थे मेरे से, मैंने सारे सॉल्व करके आपको दिए हैं। इसके बाद आप कुछ क्वेश्चन इनमें ऐसे थे जिनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, जो कि जिसमें शायद टाइपो एरर भी मिला है, तो उनको हम छोड़ देंगे, बाकी हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास टेस्ट बुकलेट सीरीज़ आई थी वो थी सी, और ये मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स का है। तो इसमें से अगर 100 क्वेश्चन है तो हर क्वेश्चन जो है इट कैरीज 2 मार्क्स। तो हम पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देयर वाज प्रोविजन इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 टू अबॉलिश स्लेवरी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। सेकंड जो ऑप्शन था, ये द ब्रिटिश मर्ज द रियासत ऑफ अवध विद द किंगडम अक्यूजिंग देम ऑफ मिसरूल, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर हुआ आपका सी, क्योंकि इसकी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय श्री श्री कुमार घोष, सीसर कुमार घोष, जो कि गलत आंसर है। यंग बंगाल मूवमेंट जो दोरजन के थ्रू स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका यहाँ गलत हो जाता है। और प्रार्थना समाज वॉज स्टैब्लिश इन बॉम्बे इन 1865, जिसका ऑप्शन हमारे पास आ जाता है आंसर बी। तो हमारा इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट है। तो ये हमारा पहला हो जाता है सी, और ये हो जाता है हमारा बी। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का हमारा, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये हमारा गलत है। डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये हमारा सही है। तो इसका आंसर बन जाता है हमारा डी। डी में हमारा क्या था, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो इसका डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्यूपैम एंड कैनकोना आर द चीफ बॉक्साइट डिपॉजिट एरियाज इन गोवा, दिस इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन इंडिया आर एसोसिएटेड विद लेटराइट एंड अकर जनरली एज शीट्स, ये हमारा दोनों सही हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा जो बनेगा, आंसर बनेगा, वो है ए। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी गेव स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, ये करेक्ट है। सुभाष चंद्र बोस स्टैब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इन 1939, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका आपका आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। इन 1942 S.N. टैगोर स्टैब्लिश्ड इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, ये आंसर गलत है। स्टेटमेंट 2 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मूव ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, ये भी गलत है, क्योंकि ये नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन मूव किया था। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा बी। बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स फॉर क्रिएशन, इसका आंसर है आपका ए। क्वेश्चन 8 की तरफ देखते हैं। द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट पास फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर, ये गलत है। और द एनर्जी विद एन इकोसिस्टम इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है, तो दिस वन इज राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रूहार वैली ऑफ जर्मनी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन, और स्टेटमेंट सेकंड है, बॉस्टन इज एन इंपॉर्टेंट शिप बिल्डिंग सेंटर इन USA, ये मुझे सर्च करके पता लगा था कि इसका आंसर है ए। उसके बाद हम 10th देखते हैं। मलक्का स्टेट इज़ अ शिपिंग कैनाल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये आपको पता ही होगा। मलक्का कैनाल ये इन दोनों ओशंस को जोड़ती है, तो दिस वन इज करेक्ट। इरावदी रिवर सिस्टम इज रिलेटेड टू इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया नहीं, ये म्यांमार के नीचे की तरफ रिलीज़ होती है। तो ये आपका सेकेंड जो है ये गलत है, और फर्स्ट आपका सही है, तो इसका आंसर है सी। फिर हम 11 देखते हैं। डेथ ऑफ C.R. दास जो था 1925 में हुआ था।
ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है हमको इस क्वेश्चन में। तो 1925 हो गया। साइमन कमीशन आपका आया था 1927 में। उसके बाद डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास जो है ये 1929 में हुआ था, 1929। और नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में आई थी, तो ये 28। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो ये इसका आंसर हमारा आ जाता है 2143 डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अरेंज दिस लेटर मुगल बादशाह क्रोनोलॉजिकली, जलंधर शाह, फारूक सियार, अहमद शाह और आलमगीर टू। इसका है हमारा 1 2 3 4, क्योंकि एक अपना आप ही करेक्ट ऑर्डर में है, तो इसका आंसर है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। इसमें ऑप्शंस हमारे हैं कोसी रिवर, तीस्ता, गंडक और शारदा रिवर। इसका ऑप्शन जो सही करेक्ट ऑप्शन है वो है तीस्ता रिवर, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, फिर है कोसी, फिर है गंडक और फिर है शारदा। तो ये ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये नॉर्थ टू साउथ हमें देखना है, डायरेक्शन इसकी ऊपर से नीचे है। तो हमारे पास है नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। स्पेन सबसे नीचे पड़ता है, नॉर्वे सबसे ऊपर पड़ता है, डेनमार्क उसके बाद है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है 1 2 3 एंड 4। तो इसका आएगा आपका बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब ये साउथ टू नॉर्थ हमें देखना है। ये इसी तरीके से कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाता है, ताकि आप कभी कभी जल्दीबाजी में लोग ऊपर से नीचे तक का अरेंज करके देख लेते हैं और उससे आंसर उनका से गलत हो जाता है। बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो साउथ टू नॉर्थ में हमारे पास आ जाता है पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर आता है हडसन बे, फिर आता है बैफिन बे और उसके बाद आर्टिक ओशन। क्योंकि आर्टिक ओशन पूरे अगर हम ग्लोब में देखते हैं तो ऊपर आपका आर्टिक आता है, यहाँ पर आपका एंटार्क्टिक आता है। तो ये आर्टिक ओशन सबसे ऊपर आएगा। इसी से अगर किसी को ये भी पता है, जनरल आइडिया भी है, तो नंबर 1 जो है देखो आप, नंबर 4 इधर है, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 1, इसी से पता लग जाता है हमको कि डी हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ क्वेश्चंस इन्होंने काफ़ी इजी दिए हुए हैं, बट कुछ में बहुत ज़्यादा मतलब टफ टाइप के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। फिर अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद डेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये है एग्रेरियन मूवमेंट, बट इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है विद डेट्स। अब आपको सबसे पहले तो इनकी डेट्स पता होनी चाहिए। बरदौली मूवमेंट, खेड़ा प्रीजेंट, चंपारण सत्याग्रह, मोपला पीसेंट्स। अब इस वाले में आपका पहले आ जाता है चंपारण, उसके बाद आपका आएगा खेड़ा पीसेंट, उसके बाद आपका आएगा मोपला पीसेंट मूवमेंट और उसके बाद बरदौली। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप इन करेक्ट सीक्वेंस। अब ये क्वेश्चन बड़ा लॉजिकल सा था, इसमें किसी ने शायद ही पढ़ा हो, बट अगर आप इसको पढ़ते हो तो एक कॉमन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब लैंडिंग, रीपेमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये काम तो तभी होगा जब आप किसी को पैसा दे चुके हो। अरेंजिंग रेगुलर मीटिंग्स विद द ग्रुप, ये दूसरा पॉइंट है। आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ वुमेन विद कॉमन इंटरेस्ट और डिसाइडिंग द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड पूलिंग द मनी। तो इसमें आपका जो बनता है, आपका सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे किसी चीज़ को। उस आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखोगे, आप उन लोगों के साथ मीटिंग करोगे। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अमाउंट कितना हमें कंट्रीब्यूट करना है, और उसके बाद आप लैंडिंग, रीपेमेंट और मेंटेन करोगे अपने रिकॉर्ड्स। तो अगर इसके हिसाब से आप देखते हो तो आपका 3 2 4 1, तो ये आ गया आपका 3 2 4 और 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है 3 2 4 1। आंसर इसका ऑप्शन हमारा सी सही है। फिर अरेंज द फॉलोइंग 4 इंडो यूएस एग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये न्यूज़ में काफ़ी रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ विच साइनिंग ऑफ दिस पैक्ट। अब इसके साथ हमने देखा होगा कि हमारा जो सबसे पहला एग्रीमेंट जो था वो हमारा, अगर आपने पढ़ा है इन एग्रीमेंट्स के बारे में, तो ये जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट सबसे पहले हुआ था। उसके बाद हुआ था हमारा लेमोआ, जिसमें लॉजिस्टिक एक्सचेंज हमारा ओके हुआ था। थर्ड में हमारा हुआ था कॉमकासा थर्ड में हुआ था। अभी जो रिसेंटली हुआ है वो हुआ है बेका। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, मतलब जो बेसिक
यूएस के साथ चारों जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो चारों हो चुके हैं इंडिया के। तो आपका इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो सही है वो है 3, 1, 4 एंड 2। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर गिवन फोर स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इन 1865 हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। ये आपका गलत है। 1791 जॉनथन डुकन स्टार्टेड अ संस्कृत कॉलेज एट वाराणसी। ये आपका ठीक है। फर्स्ट टेलीग्राफ फ्रॉम कलकत्ता टू आगरा, यस ये भी बिल्कुल सही है 1854 में। और पिट्स इंडिया एक्ट 1785 ये आपका हुआ था 1784 में। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 20। हैदर अली स्टैब्लिश अ मॉडर्न आर्सेनल इन दिंदीगल इन 1757। ये आपका हुआ था 1751 में। 1751 में हुआ था ये। तो ये आपका गलत हो जाता है ऑप्शन। हैदर अली डाइड इन 1783। ये 1782 में इनकी डेथ हुई थी, 82 में। तो ये गलत हो जाता है। टीपू सुल्तान प्लांटेड ट्री ऑफ लिबर्टी या सेरिंगपट्टनम, ये आपका सही है। और टीपू सुल्तान वॉज अ मेंबर ऑफ जकोबियन क्लब, ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 21। जूट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। शुगर केन इज अ सीरियल क्रॉप। फिर है थर्ड, कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। और शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट एरियाज। तो इसका ऑप्शन जो है सही करेक्ट है। एक है आपका नंबर 1, जूट इज यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव आइटम्स। और थर्ड है इसका, कॉटन रिक्वायर्स क्लियर स्काई ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज। तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच इंडस वैली साइट्स आर इन इंडिया। अब इसका आंसर आपका आएगा धोलावीरा है और राखीगढ़ी है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और ये पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। तो इसका 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। 23 देखते हैं। Bedouins are the wandering tribe of Central Asia. Croats are inhabitant of Croatia. Eskimos live in Philippines. New people of New Zealand are known as Kiwis. इसका आपका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, दिस वन इज राइट। और आपका फोर्थ, ये कीवीज बोला जाता है इनको। तो आपका 2 एंड 4 ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 24. Miami Beach is a center for many world beauty contests. Yes, this is true. Glasgow is known for steel और आयरन के लिए वो करा जाता है। Honolulu is famous for textile industries. ये भी गलत है। Istanbul is formerly known as Constantinople. This one is correct. So आपका बन जाएगा आंसर D। 25 question part 9th has been created after the passing of 73rd Constitution Amendment. This one is correct. Part 9A has been created with the passing of 74th Constitution Amendment. This one is also correct. Part 10 has been created with the approval of 73rd Constitution. No, this one is not, because 73rd और 74 जो हैं ये आपके पंचायत और म्यूनसिपल से रिलेट करते हैं। तो 73rd और 74 को हमेशा याद रखिए। तो पार्ट 10 जो है हमारा, दिस वन इज नॉट रिलेटेड टू दिस। तो आपका इसमें ऑप्शन आ जाते हैं 1 एंड 2। और ऑप्शन 4 है पार्ट 10A हैज़ बीन क्रिएटेड विद अप्रूवल 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये भी आपका गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद 26, जस्टिस दीपक मिश्रा हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका ये गलत है। Justice Ranjan Gogoi joined Rajya Sabha after retirement of the Supreme Court. This one is correct. Justice B.N. Bhagwati introduced PIL. This one is also correct. Justice V.K. Krishna Iyer signed before time. I'm not sure about this, so I cannot say. But this one, these two things are correct for sure. So आपका ये 26 का आंसर हो जाएगा 2 and 3. So C is the correct answer. 27 देखते हैं। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। दिस वन इज टोटली करेक्ट। इन्हीं के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। इंडेक्स वॉज फर्स्ट क्लियर रिलीज इन अगस्त 2019। ये 2018 में हुआ था स्टार्ट। सिटीजन पार्टिसिपेशन सर्वे इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडेक्स असेसमेंट। अब सिटीजन पार्टिसिपेशन, आई एम नॉट श्योर, दिस टर्म इज नॉट करेक्ट ओवर हियर।
इट कैप्चर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्शन ऑन ऑफ 6 पैरामीटर्स। यहाँ पर ये गलत हो जाता है, 6 नहीं है 5 पैरामीटर्स हैं। तो ये आपका आ जाता है फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड इज द सी इज द करेक्ट आंसर। जैविक खेती पोर्टल is an initiative of Ministry of Agriculture, Department of Agriculture along with the Ministry of Science, Technology and Climate Change. This portal is not an e-commerce platform. This portal does not promote organic farming. This portal provides price discovery mechanism to help farmers. इसका ऑप्शन आपका नंबर 1 दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि ये इसी के अंडर आता है। और इसका सेकंड जो है, दिस पोर्टल इज रियली एक्चुअली एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इसमें आप जाकर परचेज कर सकते हैं। द पोर्टल डज नॉट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, दिस वन इज रॉन्ग। पोर्टल प्रोवाइड प्राइस डिस्कवरी, नो दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस, यस दिस इज करेक्ट। एंटीबॉडीज होती है इसमें। ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। ब्लड प्लाज्मा कंटेन हीमोग्लोबिन, नो ये नहीं करता। ये एंटीबॉडीज होती हैं इसमें, वो भी उसकी होंगी जिसको एक बार कोरोना वायरस हो चुका है, उसमें डेवलप हो जाती हैं ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज। और फोर्थ हमारा एनी पर्सन कैन डोनेट ब्लड प्लाज्मा, नो एनी बडी कैन नॉट। ये सिर्फ वही कर सकता है जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप्ड हो गई हों प्रॉपरली पूरी तरीके से। तो इसका आपका ऑप्शन जो होगा वो 1 and 3। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूजन था, क्योंकि इन्होंने 2 जगह 1 and 3 दिया हुआ, जबकि एक जगह पर इनको 1 and 2 देना चाहिए था। बट अगर आपने और दोनों ऑप्शंस में से किसी एक पे भी आपने टिक किया हुआ है तो उससे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। दिल्ली दरबार, सेकेंड अफगान वॉर। ए जो था आपका ये है 1877, बी है आपका 1878, सी है आपका हुगा मूवमेंट जो था ये 72 का है, और थर्ड आपका ऑप्शन बन जाएगा डी का 2। तो इसका ऑप्शन आ गया आपका करेक्ट बी, 4, 3, 1 and 2, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ट्रॉपिकल सवाना। ट्रॉपिकल सवाना आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका ट्रॉपिकल सवाना मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू में। तो यह आपका कनेक्ट करता है सेकंड के साथ। हॉट डेजर्ट आपका आ गया वेस्टर्न राजस्थान। पोलर टाइप आ गया आपका जम्मू कश्मीर से। और मॉनसून विद ड्राई समर्स हो गया कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी होती है और गर्मी भी पड़ती है। तो आपका इसका ऑप्शन आ जाता है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2, 3, 4 and 1। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसमें है आपका फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है आपका, फर्स्ट अमेंडमेंट आपका कनेक्ट करता है सीधा 9th शेड्यूल से, क्योंकि सबसे पहले ये क्रिएट हुआ था। फिर आपका रीसेंट अगर आप देखोगे तो 103rd अमेंडमेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था EWS, तो ये कनेक्ट करता है इसके साथ। तो 4 और 2, पहले का 4 और डी का 2, आपको इसी से पता लग जाता है कि आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ रिजर्वेशन। आर्टिकल 15, 16 ये आपका कनेक्ट करता है किसके साथ? ये आपका कनेक्ट करता है सीधा अदर बैकवर्ड क्लास के साथ, क्योंकि आप आर्टिकल 15 और 16 को पढ़ेंगे तो उसमें इनका मेंशन है। आर्टिकल 15 और 16 दोबारा किससे कनेक्ट, इसके जो पॉइंट 6 हैं ये किससे कनेक्ट कर रहा है? आपका ये कनेक्ट कर रहा है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 234 और 330, ये आपके कनेक्ट करते हैं, सी का करेगा आपके साथ पंचायती राज से, और डी 330 आर्टिकल जो है वो लोकसभा सीट से रिलेट करता है। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाएगा 3, 4, 2 और 1। तो ये आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब ये नेट टैक्स रेवेन्यू, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को कहीं मिला नहीं इसका कहीं पर भी डिटेल, और इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड, मैंने शायद ये अटैम्प्ट भी नहीं करा है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। लिटमस हो गया आपका लिचिन से। नाइट्रोजन आपकी होती है चिप्स के पैकेट में। फिर आपका सी जो है ये टूथ एनिमल से कनेक्ट करता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो आपका ये बन जाता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब SI यूनिट पावर ऑफ लेंस, ये आपका डायोप्टर में
मेजर किया जाता है। यूनिट चार्ज जो होता है वो आपका कूलम में होता है। इसी से आपको पता लग जाएगा कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पेरिस्टिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एमिलीज और बाइल जूस। एमिलीज आपके सलाइवा में होता है, बाइल जूस आपके लीवर में बनता है। इन दो ऑप्शंस के बाद आपको बाकी इसको ज़्यादा पता, मतलब इसमें हमें आइडिया लग जाता है कि कौन सी, आपको अगर 2 या 3 चीज़ें ही पता हैं तो आपका आंसर सही होता है। इसका आंसर आपका आएगा डी, क्योंकि डी में इसका ए में 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 है। तो डी का 4 तो हमारा कनेक्ट हो ही गया है, सी का 1 भी कनेक्ट हो गया है, ए का 2 है हमारा, और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक होता है। तो इसका ऑप्शन डी है जो हमारे नेक्स्ट पेज में शो करता है। तो इसका ये ऑप्शन डी जो था ये करेक्ट है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है ई मेंटलीव। मेंटलीव आपको पता होगा ये पीरियोडिक टेबल से रिलेट करता है। चार्ल्स डार्विन, हमारे ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ अर्थ। इन्हीं दो ऑप्शन से, क्योंकि इन दोनों के बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन से हमको पता लग जाता है कि इसका आंसर हमारा सी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। बीसी रॉय ट्रॉफी, एजरा कप। एजरा कप आपका हो जाता है पोलो से रिलेटेड। मुरुगप्पा, गोल्ड कप और नेहरू कप, इसके बारे में कन्फ्यूजन था ये, क्योंकि 2 अलग अलग जगह पे उसमें भी दिया जाता है, बट ये एक बोट रेसिंग में भी दिया जाता है। तो इसका आपका डी का 2 भी ऑप्शन बन जाता है। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जेनिफर डुआन, इनको मिला था केमिस्ट्री में। विल्सन, कीस और ग्लक, इसका ऑप्शन है इनको इकोनॉमिक्स में मिला है, ये नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। और जो गीस हैं ये हमारे हैं फिज़िक्स से रिलेटेड, और जो ग्लक हैं ये है हमारे लिटरेचर से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। According to 2019 to 20 budget estimates, what percentage of total expenditure is spent on salary, pension, interest, payments and subsidies in हिमाचल? ये हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन हैं और इसमें हमारा जो ऑप्शंस है, आई थॉट मैंने ये लगाया था, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड ज्वाला सिंह आर द लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ एचपी? ये आपका करेक्ट आंसर है गदर पार्टी। द फर्स्ट वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच वॉज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इन HPCA स्टेडियम धर्मशाला? HPCA धर्मशाला में इंडिया और इंग्लैंड का मैच खेला गया था। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इंडिया एंड इंग्लैंड। उसके बाद देखते हैं। नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच ए सब्लाइम एंड डिलाइटफुल कॉन्ट्रास्ट, ये किसने बोला था? ये आपका बोला था GC बांस ने, ये बोला था कांगड़ा के बारे में। 45 देखते हैं। कोटी स्टेट फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ कुलेर स्टेट, बल्सन एन ऑफशूट ऑफ एंशिएंट सिरमौर, धामी स्टेट फाउंडेड बाय डिसेंडेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, एज पर माई नॉलेज ऑल आर ट्रू। Munro and Garu are the known as the child of hypergamous union of which of the following tribe? इसका आंसर है स्वांगला। 47 देखते हैं। कुचेन फॉर्म ऑफ मैरिज इन सिक्किम एग्जैक्टली सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिज सिस्टम ऑफ HP? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। जब तक हमें सिक्किम के इस कुचेन के बारे में नहीं पता होगा, हम इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमने बाटा सट्टा पढ़ा है, छेदी पढ़ा है, दाशो पढ़ा है, ये सारे पढ़े थे, बट क्योंकि इन्होंने सिक्किम के साथ रिलेट कर दिया तो आई डोंट हैव मच आइडिया अबाउट दिस। तो मैं इसके बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि ये जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। द जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोइंग। अब जाट ट्राइब बुद्धिज्म से रिलेट करती है, तो बुद्धिज्म इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। सुल्तान मोहम्मद गजनबी अटैक नगरकोट फोर्ट इन 1009 AD, तो दिस वन इज करेक्ट। In 1339, the Nagarkot expedition was led by personally by Sultan Muhammad Tughlaq. This one is also correct. 1348, Raja Purab Chand recovered Kangra fort. Not right. After Amir Taimur returned, Harichand ascended throne. This one is also not right. 1 and 2 is the correct answer. Question number 50. Raja Sansar Chand died in 1825. Not right. Raja Sansar Chand of Kangra invaded Bilaspur. This one is correct. 1884, Sikh General Zorawar Singh annexed the territory of Lahore and Spiti to Sikh state. No, this one is not correct.
On 24th August 1809, Maharaja Ranjit Singh took over possession. Yes, this one is correct. So 2 and 4 is the correct answer. Question number 51 देखते हैं. Which of the following are not true about folk dances, fair and festival of HP? Kharet and Uchak Jama are the famous sword dances. This one is correct. Bunda, Shant and Bhoj are given the importance of Kumbh by the hill people. This one is not correct. Minjar fair starts on the second Sunday of Sawan. This one is also not correct. Champ is the sacred mass dance performed by only by lamas. So this is the correct option. Question number 52. Which of the following statements is not true? Parangla Pass lies between Kinnor and Lahore, right? Manirang is the highest peak of Chamba, correct. Kalicho is the famous lake of Chamba district, correct. Chobia Pass lies between Ladakh and Lahore, correct. इसका आंसर है all of the above. 53 देखते हैं. Select the true statement from following. Chamba, Kullu and Kinnaur are considered the most susceptible of landslide threats. Second, Una, Bilaspur, Sirmaur, Shimla and Solan are considered as low vulnerable of disaster threat. Third, Hum Valley of Una district has hardly any natural drinking water resource. Fourth, as per the study of Central Water Board, Kalam Valley in Sirmaur district has exploited the least underground water. इसका आंसर है आपका बी. इसमें आपके सेकंड और थर्ड और फोर्थ, सेकंड थर्ड और फोर्थ करेक्ट हैं. तो आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट? The per capita income at current price at per first revised estimate for the year 2019-20 witnessed an increase of 6.2%. ये गलत है. As per the revised estimate, the contraction in the economy for 2020-21 was expected to be around 7.9% as on December 2020. ये भी गलत है. The economic growth in the state HP is still governed by the agriculture activities. ये गलत है क्योंकि हाइड्रो पावर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें. द स्मॉलर प्रोजेक्ट्स इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर अप टू 2 मेगावाट हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द इन्वेस्टर्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश ओनली. दिस वन इज करेक्ट. सो इसका आंसर डी करेक्ट है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977? इट हैज़ बीन एनफोर्स्ड इन 55 प्लानिंग एरियाज. ये गलत है. Planning are constituted to 1.6% of the total geographical area of the state. This one is correct. The above act is enforced in 35 special area of Himachal Pradesh. This one is correct. 2.6%, 2.06% area of total geographical area of the state comes under special area. This one is not correct. So इसका आंसर है आपका B. Match list 1 with list 2. Herman Coates, WG आर्चर, MS रंधावा, जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच. इसका जो है ए का है आपका सेकंड, बी का है 4 कांगड़ा पेंटिंग, MS रंधावा का है थर्ड कांगड़ा वैरी पेंटिंग और जोसेफ फ्रेंच जो हैं ये हिमालयन आर्ट से रिलेट करते हैं. तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी. 63rd क्वेश्चन. बांदली सेंचुरी. बांदली सेंचुरी आपका है मंडी का. फिर है आपका दरांगाटी सेंचुरी. दरांगाटी सेंचुरी है आपका शिमला का. गामगुल साबीत सेंचुरी ये आपका है किन्नौर का, चंबा का सॉरी. और लिपा आरसंग सेंचुरी जो है आपका ये है आपका किन्नौर का. तो आपका इसका आंसर बनता है सी. फिर आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 64. जुंगटी अ सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर, मोन और छेटपा. इसका आपका ए का है 5 और सीन ऑफ सैवेज ग्रैंड्योर जो होता है आपका ये टिडोंग का है. मोन जो है ये आपका है द हिस्टोरिकल विलेज और छेटपा जो है ये आपका है अ फाइन अवार्ड बाय बिरादरी पंचायत. तो इसका आपका ऑप्शन आ जाता है डी. इसके बाद है रीड द पैसेज केयरफुली. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पूरा पैसेज. पूरे पैसेज को पढ़ के
क्वेश्चन नंबर 65 को आंसर करेंगे हम। डेजर्टिफिकेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है वेयर आर द लेवल ऑफ इरोजन हाईएस्ट। इसका आपका आंसर है ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है आपका हाइड्रोलॉजी, बड़ा क्लियरली मेंशन था ये। क्वेश्चन 68 का डेजर्टिफिकेशन ऑफन अकर्स इन, इसका आपका था हॉट डेजर्ट एरिया। ये ऑफन अकर्स इन मतलब यूजली कहाँ पर मिलता है, तो आपका हॉट डेजर्ट एरिया इसका सही आंसर है। 69 है एक्सीलरेटेड इरोजन चीफली अकर्स इन माउंटेन्स। 70 है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। इसका आंसर है महात्मा ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 71 इन विच ईयर द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट वॉज पास्ड। इसका आंसर है आपका 1904। 72 का है इन विच गवर्नर जनरल टेन्योर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड सिंध लॉर्ड एलनबरो। 73 का शिफ्टिंग कल्टीवेशन झारखंड स्टेट इज नोन एज कुरुवा। 74 का है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये आपका कॉन्सिक्वेंट कोसी इसका सही आंसर था, क्योंकि ये कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं है, नर्मदा रिफ्ट वैली है, इंसिडेंटल है और एंडोक्रिक रिवर है। क्वेश्चन नंबर 75 का है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। ये था बाइफो। किर्गिज रेफर्स टू, अब इसमें ऑप्शन हमारे पास डेजर्ट, लेक, कैटल हर्डर और माउंटेन्स। इसका आंसर है कैटल हर्डर्स। 77 का एल्प माउंटेन, ये आपके यूरोप में मिलते हैं। 78 है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द हाईएस्ट इस क्लेई सॉइल में मिलती है। 79 है विच लीडर वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बी आर अम्बेडकर थे, बी एल मिल्टर थे, मोहम्मद समदुल्ला थे। तो इसका आंसर आपका ए है। क्वेश्चन 80 का विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द गवर्नर। तो इनको नहीं निकाला जा सकता, इसको नहीं निकाला जा सकता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को निकाला जा सकता है, कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नर। क्वेश्चन 81 है बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट। अब ये स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इसका नो टाइम लिमिट मेंशन है, जबकि दूसरे में हमारा जो सेंट्रल बिल्स होते हैं उसमें 6 मंथ्स का स्टे लगाया जा सकता है। 82 द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, नहीं। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 81 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च टू। इसका आंसर है ए एनहेंस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ये मेंशन था इंटीग्रेटेड फार्मिंग, इसीलिए इसका ए करेक्ट ऑप्शन है। ये इसको भी प्रमोट किया जाता है बट इसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर प्रमोट नहीं किया जाता, तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाता है ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्री बेस्ड ऑन देयर पॉल्यूशन पोटेंशियल। इसमें इन्होंने सारी कैटेगरीज दी हुई है, ऑरेंज भी दी हुई है, वाइट भी दी हुई है और रेड भी दी हुई है। तो ये सारी कैटेगरीज आती हैं और इनके लिए ही आती है। मोस्ट पॉल्यूटिंग के लिए ऑरेंज है, नॉन पॉल्यूटिंग के लिए वाइट है और मोस्ट पॉल्यूटिंग के लिए रेड है। तो इसका आंसर है आपका डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 85 व्हाट इज़ द मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। अब इसमें अर्बन एरिया के लिए और रूरल एरिया के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है रूरल एरियाज। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है हमारा 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। क्वेश्चन 86 द फिनोमेना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ऑफ अ कंट्री रिलेटेड टू, ये होता है हमारी जनसंख्या का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। तो इसमें एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, मतलब कि जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितनी पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग है और वो कितना पैसा बना करके देती है, कितने वो एक तरीके से हमारे कंट्री के लिए कितना बड़ा एसेट है। तो इसीलिए इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला गया है और इसका डी जो है करेक्ट आंसर है। संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड, ये था हमारा मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग टू यूथ। अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो संकल्प आया था, इसमें योजना आई थी जिसमें जो यूथ है हमारा उसको मार्केट रेलिवेंट ट्रेनिंग देने के लिए कहा गया था। अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडियाज फिजिकल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड, ये हमारा है 3%, 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए फिजिकल डेफिसिट। 89 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसका ऑप्शन हमारे पास हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर प्रोड्यूस लाइम, दिस वन इज करेक्ट।
स्लेट क्लाइम स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, ये कैल्शियम नाइट्रेट नहीं क्रिएट करता, तो दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अ वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, गलत है। कॉन्वेक्स मिरर आर जनरली यूज इन टॉर्चेस, राइट है। मास ऑफ डेंसिटी ऑफ केरोसिन लेस देन ऑफ वाटर, गलत है। एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड एट ओपिकल डेंसिटी, ये भी गलत है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछी गई है। ड्यूरिंग डेंटल कैलरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड, सलाइवा के साथ मिक्स होकर नहीं, ये शुगर के साथ जब ऐड होती है तो ये आपका एसिड प्रोड्यूस करता है, तो दिस वन इज नॉट करेक्ट, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेल वैक्यूलोज डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल, ये इसका गलत है। वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अकर्स इन जाइलम, ये हमने जाइलम का पढ़ा होगा, प्लांट जाइलम और फिलम सेल जो होते हैं इसके ये वाटर कंटेन करते हैं और दूसरा फूड लेकर जाते हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ ड्यूरिंग रीसेंट रथ यात्रा, तो इसका जो सही आंसर है नंदी घोषा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, ई मेधा पोर्टल। अब ये ई मेधा पोर्टल जो है किस बारे में है, इसके ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं। इसके ऑप्शंस है हमारे पास योहेल सस्कावा, शेख मुजीबुर रहमान, एकल अभियान ट्रस्ट और कुबूस बिन सैद अल सईद। इसका हमारा सही आंसर था बी 3, 1, 4 और 2। इसका हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2। तो ये है हमारा HPAS का 2021 में कंडक्ट किया हुआ पेपर, जो कि सॉल्व कर दिया गया आप लोगों के लिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी और थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। इस बार का पेपर एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पेपर से काफ़ी टफ था, बट ऐसा नहीं है कि बच्चे पास नहीं करते, बच्चे पास कर लेते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। बट ये है कि जो बच्चे इस बार पास नहीं कर पाए वो अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप इसमें आपकी पकड़ बनती जा रही है और अब इन पेपर को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे।